हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अजमल की एक डब्लू सीरीज आई थी। डब्लू मतलब वुड। तो उसके अंदर मेन परफ्यूम्स आए थे रोज वुड, एम्बर वुड, पचोली वुड और हथकोरा वुड। मुझे तो 4 ही पता है, आपको अगर कोई और पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें से आज हम लोग बात करेंगे एम्बर वुड की। तो सबसे पहले बॉटल देख लेते हैं। देखिए बहुत ही हैवी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। बॉटल जो है एकदम डार्क कलर की ब्लैक। यहाँ पे थोड़ा सा रफ टाइप की सरफेस है, खुरदुरी चारों तरफ। तो ये कट है चारों तरफ भी, सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा कट है। बॉटल के ऊपर यहाँ पे हर एक जो इनके चारों परफ्यूम्स है उसमें अलग अलग कलर के यहाँ पे ये लगा हुआ है। थोड़ा आपका क्रिस्टल टाइप का लुक देने की कोशिश करी है। प्लास्टिक है, ग्लास है, जो भी है। तो यहाँ पे गोल्डन टाइप का लगा हुआ है, तो शायद ये इसलिए है क्योंकि ये एम्बर को बताता है, एम्बर और वुडी नोट को, एम्बर को खासकर। तो इसकी बॉटल कैप जो हो गई हैवी है। बॉटल जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये इसका एटमाइज़र भी बहुत अच्छा, 100 ml का परफ्यूम है और इसका एटमाइज़र भी बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको कर लेते हैं स्प्रे, जब तक थोड़ा सेटल हो जाएगा फिर हम लोग करते हैं इसकी बात। तो अब ये था एम्बर वुड। और इसी तरह से इसमें देखिए आती है मेरे पास डब्ल्यू सीरीज़ हैं। ये है पचोली वुड, ठीक है। और आपको इसमें एक और मिलता है, ये हो गया रोज़ वुड। तो सबकी बॉटल देखिए सेम ही है। रोज वुड के ऊपर देखिए आप, थोड़ा रोजी कलर का लगा हुआ है। तो ये बताता है, थोड़ा सा हिंट देता है आपको परफ्यूम में क्या है। पचोली वुड में देखिए थोड़ा सा अलग कलर है। तो अब इसका एक और जो हथकोरा वुड आता है वो मेरे पास नहीं था। एक्चुअली तब मुझे नोएडा में मिला नहीं था। और तो मैंने क्या करा कि उसका तब मुझे फ्रेग्रेंस वर्ड का पता चला कि उसका एक हार्ड कोर वुड करके आता है। मेरे पास है, ये रहा, हार्ड कोर वुड करके। तो ये हथकोरा वुड का क्लोन है। तो मैंने हथकोरा वुड भी ट्राई किया है। इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये उसका क्लोन है। तो मेरे पास एक तरह से मान लीजिए आप चारों फ्रेग्रेंस हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे एम्बर वुड की। तो अब जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, एम्बर और वुड, और यही दोनों इसमें भर भर के हैं। अब टॉप नोट में आपको थोड़ा सा, अगर आप जब स्प्रे करेंगे थोड़ा सा स्पाइसी मिलेगा। अब मुझे इलायची का नोट बहुत जल्दी पकड़ में आता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इलायची का नोट है, छोटी इलायची का, और थोड़ा सा पेपरी नोट है। और इसमें हल्का सा आपको फ्लोरल से खुशबू आएगी, हल्की सी आएगी, क्योंकि शुरू से ये ऐसा परफ्यूम नहीं है दोस्तों कि बेस में जाके वुडी होगा या एम्बरी होगा। इसमें आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा वुडी, जो कि सीडर वुड या सीडर वुड की स्मेल हो गई और एम्बर की स्मेल हो गई, तो वो शुरू से ही बहुत रहती है। तो उसके साथ आपको हल्का सा नोट मिलेगा, जो मैंने स्पाइसी बताया, फ्लोरल बताया, हल्का सा लेवेंडर का मुझे इसमें हल्का सा नोट आता है। तो ये हो गया। और उसके बाद ये एम्बर और सीडर वुड। और इसमें जो एम्बर दोस्तों यूज़ हुआ है वो वैसा नहीं है जो बहुत ही थोड़ा आपका गर्म और थोड़ा शार्प टाइप का रहता है, वैसा एम्बर नहीं। इसका एम्बर में थोड़ी सी मिठास है, बहुत ही बैलेंस्ड एम्बर है ये। तो बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। इस परफ्यूम का प्राइस भी थोड़ा प्रीमियम प्राइस में आता है। तो ये हो गए इसके नोट्स की बात। अब इसकी करते हैं लॉन्जिविटी की बात। तो ये परफ्यूम दोस्तों जो है काफ़ी लास्ट करता है आपकी स्किन पे, और कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लास्ट करता है। जितना स्किन पे लास्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा कपड़ों पे, कई गुना ज़्यादा। अब मेरी स्किन पे क्या है कि मैंने इसको टेस्ट किया तो ये करीब 10 घंटे रहा है, लेकिन कपड़ों पे ये 2-3 दिन तक रहता है। ये ऐसा परफ्यूम है। अब मैंने अपनी शॉर्ट में बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा लव्ड और डिबेटेड परफ्यूम है। तो लव्ड तो आप जान गए किस लिए होगा, क्योंकि थोड़ा सा अजमल की जो क्वालिटी है ना इसमें बहुत ही अच्छी है। जो इंग्रेडिएंट्स आपको लग रहे होंगे सीडर वुड एम्बर ये क्या है, ये तो बेस में रहता है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी यूज़ की है वो बहुत ही अच्छा है, इसको एक वुडी परफ्यूम बनाती है। अब मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। उस टाइम पे एक फॉग का परफ्यूम आता था, फ्रेश वुडी, पता नहीं अभी आता है कि नहीं। तो वो मुझे वुडी वो स्मेल बहुत पहले से पसंद है। तो अगर आपको इसकी खुशबू को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? अगर आप कभी टिम्बर में गए हो तो टिम्बर किसको बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी के कारखाने जहाँ लकड़ी को आरा मशीन से काटा जाता है वो सब। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो लकड़ी की स्मेल मिलती है, तो आप ये मान लीजिए आप किसी रात में आप किसी आरा मशीन में गए और आपने वहाँ पे क्या करा कि थोड़ा सा एम्बरी नोट कहीं से मिक्स कर दिया और आपने वहाँ पे थोड़े से मसाले छोड़ दिए और हल्का सा कुछ रोज़ या फ्लोरल हल्का सा स्प्रे करके उस टिम्बर फैक्ट्री को बंद कर दिया। अब रात भर वो सारे नोट्स आपस में मिलते रहे। आपने जब वो दरवाज़ा खोला सुबह, तो क्या होगा, क्योंकि पूरा लकड़ी सबसे ज़्यादा, तो वो जो आपको स्मेल आएगी, जो उसमें वुड और एम्बर जो डोमिनेट कर रहा होगा, बाकी सब हल्के-हल्के से होंगे, वो स्मेल है इसकी। तो आप ये सही में अपने नाम को जस्टिफ़ाई करता है दोस्तों, एम्बर वुडी बहुत ही अच्छा वुडी परफ्यूम है। तो ये हो गई इसकी लॉन्जिविटी की बात। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन इसका काफ़ी अच्छा है, करीब 2 फीट तक प्रोजेक्शन मिलता है और 2 से 3 घंटे प्रोजेक्शन रहता है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन, तो अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर ये परफ्यूम कैसा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सर्वे किया है इसको।
सबके पास तो नहीं होता है, तो मैंने अपने दोस्तों पे छिड़क-छिड़क के बहुत सारी जगह, क्योंकि इतना डिबेट मैंने बहुत कम परफ्यूम्स पे देखा है कि इसके बारे में इतनी डिबेट हो रही हो। अगर आप फ्रेग्रेंटिका भी खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी। तो ये हो गई अजमल के डब्ल्यू सीरीज़ की एम्बर वुड की बात। तो एम्बर सैंटाल भी इसमें आता है। अब वो डब्ल्यू सीरीज़ का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी बॉटल भी इसी तरह की है। उसकी हम लोग बात कर चुके हैं अपने चैनल पे डिटेल में, उसका वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। तो उसकी बॉटल मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए दोस्तों। ये रही, पास में ही रखी हुई है। तो एम्बर सैंटाल की बॉटल देखिए। स्ट्रक्चर सेम है, डिज़ाइन सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। तो ये हो गई एम्बर वुड की बात। अब किनको ये परफ्यूम पसंद आएगा? इसके लिए थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो मैच्योर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम फ्रेश और जो डिज़ाइनर जो परफ्यूम्स रहते हैं उस तरह के आपको पसंद आएँगे केवल, तो शायद आपको ये अजीब लगेगा। अगर आपको एम्बरी, वुडी उन सब का आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, तो ये आपको परफ्यूम पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो और ये मेन है या वीमेन है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मेन की तरफ लीनिंग है, लेकिन फीमेल भी इसको यूज़ कर सकती है। ड्राई डाउन में जो वुडी टाइप का नोट आता है वो चलेगा, दोनों पे जाता है। अब ये विंटर में या समर में, तो विंटर में ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा ये फ़ील देता है आपको। जो एम्बरी और वुडी जो इसकी फ़ीलिंग है बहुत ही अच्छी रहती है, हल्का सा स्पाइसेस भी हैं। तो ये इसको बनाता है एक बहुत ही अच्छा विंटर परफ्यूम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी मौसम में नहीं लगा सकते, आप रेनी सीज़न में लगा सकते हैं। गर्मी में आपको थोड़ा-सा हेवी लग सकता है। तो ये हो गई बात इसके और भी एस्पेक्ट्स की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एम्बरवुड के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी मिली होगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपने इसको टेस्ट किया या आपके पास है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे जानना है कि एम्बरवुड के बारे में और कितनी डिबेट हो सकती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो में किसी और परफ्यूम की डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए।